हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम। मैं हूँ सिया और आज हम पढ़ेंगे NIOS क्लास 10th हिंदी चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है दोहे। मतलब कि ये कविता है और दोहे हैं। तो इस चैप्टर को हम करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है, अब हम सेकंड चैप्टर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोहे। दोहे शीर्षक पाठ में कबीर, रहीम तथा वृंद के नीति तथा उपदेश परक दोहे हैं। इसमें जीवन का गहरा अनुभव झलकता है। इसमें से 4 दोहे कबीर के, 2 रहीम के तथा 2 वृंद के हैं। संत कवि कुछ उदाहरणों के माध्यम से हमें कुछ संदेश देना चाहते हैं। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। जितने भी कवि हैं, हमारे संत कवि हैं, इसमें ये बताया गया है कि इसमें कबीर, रहीम और वृंद के दोहे हैं, जिसमें से 4 दोहे कबीर के हैं, 2 रहीम के हैं तथा 2 वृंद के हैं। तो सबसे पहले हम कबीर के दोहे से स्टार्ट करते हैं। कबीर के 4 दोहे हैं। इन चारों दोहों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के टाइप में हम पढ़ लेते हैं, एक एक लाइन में। तो कबीर के प्रथम दोहे में क्या है, उसमें कवि ने बताया है कि आदमी की पहचान उसके खानदान या धन से नहीं होती है, बल्कि उसके आचरण से होती है। कबीर का दूसरे दोहे में क्या दे रखा है, स्वभाव को निर्मल रखने के लिए निंदक को पास रखने शिष्य के निर्माण में गुरु की भूमिका सदाचार पर बल की बात कही गई है। दूसरे दोहे में ये बताया गया है कि अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कोई अगर आपकी बुराई करता है, कोई अगर आपकी गलतियों को बताता है, तो आप उसको अपने पास रखिए, ताकि आप उसकी वजह से अपने जो बुराइयां हैं उसको दूर कर सकें और सदाचार का रास्ता अपना सकें। तीसरे दोहे में कबीर ने कहा है कि गुरु को कुम्हार तथा शिष्य को घड़ा, ये बड़ा नहीं है, घड़ा बताया गया है। शिष्य को निखारने के लिए गुरु उसके दोषों को दूर करता है। तीसरे दोहे में कबीर ने गुरु को कुम्हार बताया है और शिष्य को घड़ा बताया है। जिस प्रकार कुम्हार अपने घड़े को अच्छा बनाने के लिए उसको ठोक पीट कर काफ़ी अच्छा सा आकार देता है, उसी प्रकार एक गुरु भी शिष्य को निखारने के लिए उनके दोषों को दूर करते हैं। चौथे दोहे में कबीर ने कहा है कि यदि नाव में पानी भरने लगे और घर में पैसों की अधिकता होने लगे, तो दोनों हाथ से इन्हें बाहर निकाल देना चाहिए। ठीक है, तो ये कबीर के 4 दोहे हैं। अब इन 4 दोहों को हम एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। पहला दोहा है, ऊंचे कुल का जन्मिया, करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु नींदे सोई। एक बार फिर से पढ़ते हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया, करनी है, करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु नींदे सोई। इसका अर्थ है कि श्रेष्ठ होने का आधार ऊंचे कुल में जन्म लेना नहीं होता। अगर आप किसी ऊंचे कुल में जन्म लिए हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप जन्म से ही श्रेष्ठ हैं, बल्कि ऊंचे कर्म या श्रेष्ठ आचरण का होना है। कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई भी बड़ा या ऊंचा नहीं होता है। बड़ा या ऊंचा होने के लिए ऊंचे कर्म होने चाहिए और श्रेष्ठ आचरण होना चाहिए। जो ऊंचे कुल में जन्म लेते हैं जिनका आचरण अच्छा नहीं होता, उनकी संत जन निंदा करते हैं, यानी वो निंदा योग है। कहते हैं कि अगर कोई ऊंचे कुल में जन्म भी लिया है, लेकिन अगर उसका आचरण अच्छा नहीं है, तो संत जन जो है वो अच्छे लोग, मतलब जो है वो उसकी निंदा करते हैं और वो निंदा योग्य है। तो वही है, ऊंचे कुल का जन्मिया, करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु नींदे सोई। सुबरन मतलब होता है सोने का, कलश मतलब कि कलश, सुरा मतलब होता है शराब। कहते हैं कि अगर सोने के कलश को शराब से भर दो तो उस सोने के कलश की कोई एक इम्पोर्टेंस नहीं रह जाती है, वो भी खराब ही लगता है। ठीक है, उसकी जो साधु लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, उस कलश की भी निंदा ही करते हैं। इसलिए बड़े कुल में जन्म लेने से कोई बड़ा नहीं होता। अपने आचरण, अपने कर्म अच्छे होने चाहिए। दूसरा हमारा दोहा है जो कबीर जी ने कहा है, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए। एक बार फिर से पढ़ते हैं। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए। कहते हैं कि ऐसे लोग
जो ऐसे लोग बहुत दुर्लभ होते हैं जो हमारे मुंह पर ही हमारी कमियां बताएं। ऐसे लोगों से दूर न भागकर उनका सामना करना चाहिए, क्योंकि ये लोग हमारी कमियों की ओर इशारा करके हमें ये अवसर देते हैं कि हम अपनी कमियों को दूर कर स्वयं को बुराइयों से मुक्त करें। कबीर जी कहते हैं कि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, दुर्लभ मतलब कि बहुत कम होते हैं जो हमारी मुंह पर बुराई करते हैं। आपको ऐसे 100 लोग मिल जाएंगे जो आपके मुंह पे तो आपकी बहुत बड़ाई करेंगे, आपके लिए अच्छी अच्छी बातें करेंगे, पर पीठ पीछे वो बुराई करते हैं। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो आपकी गलतियों को आपके मुंह के सामने, इन फ्रंट ऑफ यू, आपके मुंह के सामने आपकी बुराई करें और आपकी कमियों को बताएं। ठीक है, तो ऐसे लोगों से भले ही वो थोड़े से रूड लगता है ऐसा सुनने में, लेकिन वो आपके लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो ऐसे लोगों से दूर ना भागकर उनके साथ रहना चाहिए, उनको अपने साथ रखना चाहिए, क्योंकि यही वो लोग होते हैं जो हमारी कमियों की ओर इशारा करते हैं और हमें ये अवसर देते हैं कि हम अपने कमियों को दूर करके बुराइयों से मुक्त करें। तो वही है निंदक नियरे राह किए, जो आपके बारे में आपकी कमियों को बताते हैं उनको पास में रखिए। आंगन कुटी छवाए, मतलब कि उनको अपने पास रखिए, आंगन में कुटी छवा कर जैसे रखते हैं। वो क्या करते हैं, बिन पानी साबुन बिना, क्योंकि बाहरी जो मैल होता है, बाहरी जो मिट्टी होती, धूल मिट्टी होती है आपके शरीर पे, उसको तो आप साफ़ कर लेते हैं, उसको तो हम साफ़ कर लेते हैं साबुन और पानी से, लेकिन अंदर के मैल को साफ़ नहीं करते। तो जो ये हमारी कमियां बताते हैं हमें, तो वो बिना साबुन और पानी के ही हमारे स्वभाव को निर्मल कर जाते हैं। ठीक है, तो कबीर जी के 2 दोहे हमने कंप्लीट कर लिए हैं, तीसरे पे चलते हैं। तीसरा दोहा है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। एक बार फिर से पढ़ते हैं। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काठे खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। इसका मतलब पढ़ते हैं। प्रत्येक गुरु की रचना उसका शिष्य ही है, इसलिए गुरु अपने शिष्य के व्यक्तित्व का निर्माण करते समय 2 काम एक साथ करता है। एक बाहर से उस पर चोट करता है और उसकी कमियों को दूर करता है, और दूसरा भीतर से उसे सहारा दिए रहता है। कभी आपने कुम्हार को देखा है? कुम्हार जब चाक से अपने वो उसको बनाता है, तो उसके बाद वो जो उसका घड़ा होता है, अंदर से एक हाथ लगाया रहता है और बाहर से उस पर ठोक ठोक के मारते रहते हैं, ताकि वो एक अच्छा सा शेप बन जाए। अगर उसमें कोई छेद वगैरह ना रह जाए, इसलिए उसको ठक ठक करके ऐसे करके देखते हैं, ठीक है, कच्चा ना रह जाए, इन सब का ध्यान रखते हैं। तो यही कहा गया है कि गुरु जो है ना, एक कुम्हार की तरह होता है। वो घड़ी घड़ी काढ़े खोट, मतलब कि ढूंढ ढूंढ कर आपकी कमियों को निकालते हैं। अंदर से तो हाथ का सहारा दिए रहते हैं, लेकिन बाहर से वो आपको बहुत खड़ूस से, गुस्सैल से लगेंगे, है ना, बाहर बाहे चोट, बाहर आप पे गुस्सा करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 3rd कंप्लीट हो गया। 4th क्या है, पढ़ते हैं। जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, 2 हाथ उलीचिए, यही सयानो काम। फिर से पढ़ते हैं। जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, 2 हाथ उलीचिए, यही सयानो काम। पढ़ते हैं इसका मतलब। कहते हैं कि धन की आवश्यकता से इनकार नहीं किया जा सकता, ठीक है, पर आवश्यकता से अधिक धन अनेक प्रकार की बुराइयों का जड़ है। धन से उत्पन्न बुराइयां व्यक्ति को नष्ट कर देती है, इसलिए अनावश्यक धन से छुटकारा पाना चाहिए। देखिए, धन की आवश्यकता तो होती ही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन आवश्यकता से अगर अधिक धन हो गया है तो ये काफ़ी सारी बुराइयों का जड़ होता है। ठीक है, बेमतलब का काम करना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए आवश्यकता से अधिक धन जो होता है वो बुराइयों का कारण होता है, और इससे छुटकारा पाना चाहिए। एक बार मैं और इसका मतलब बता देती हूँ। जो जल बाढ़े नाव में जब आप बैठते हैं तो नाव के अंदर तो पानी नहीं रहता ना, लेकिन क्या हो अगर नाव में छेद हो जाए और उसमें पानी आने लगे, तो आप क्या करेंगे? पानी हटाएंगे, पानी जो नाव के अंदर आ रहा है उस छेद को बंद करने की कोशिश करेंगे, या तो उस पानी को बाहर निकाल के फेंकेंगे। और अगर घर में दाम बढ़ जाए तो 2 हाथ उलीचिए। कबीर जी कह रहे हैं कि अगर नाव में पानी आ जाए तो उसको भी बाहर फेंकना चाहिए, और अगर घर में ज़्यादा पैसे आ जाए तो उसको भी बाहर उलीचना चाहिए, बाहर देना चाहिए लोगों को। यही सयाना काम होता है, ठीक है। वरना जल में अगर पानी बढ़ जाए तो इंसान डूब कर मर जाता है, और अगर घर में ज़्यादा पैसे आ जाएं,
ठीक है। तो काफ़ी बुराइयाँ जो होती है वो व्यक्ति को नष्ट कर देती है। तो ये हमारा कबीर जी के 4 दोहे जो थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम रहीम के दोहे पढ़ेंगे। तो रहीम जी ने 2 दोहे लिखे हैं। पहले इनको हम एक एक लाइन करके पढ़ते हैं, जैसे कबीर जी के दोहे को पढ़ा था हमने। तो रहीम कहते हैं कि पावस के आने पर कोयल मौन हो जाती है कि अब मेंढक वक्ता होंगे, हमको कौन पूछेगा। अगले दोहे में रहीम ने क्या करा है, दूसरा दोहा क्या है, खैर यानी कत्था खून, खांसी खुशी, वैर यानी दुश्मनी, प्रीति तथा नशीली वस्तुओं का सेवन ये दबाने से नहीं दबता और सामने आ ही जाता है। चलिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहला जो इनका दोहा है ये देखते हैं। पहले दोहे में कहा गया है कि पावस देखिए रहीम मन, कोयल साधे मौन, अब दादुर बख्ता भये, हमको पूछत कौन। फिर से पढ़ते हैं। पावस देखी रहीम मन, कोयल साधे मौन, अब दादुर बख्ता भये, हमको पूछत कौन। इसका मतलब पढ़ते हैं। कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ भी आ जाती है जब अज्ञानियों और मूर्खों हैं यहाँ पे, अच्छा, मूर्खों का समाज में महत्व बढ़ जाता है। वे बढ़ चढ़कर बोलने लगते हैं। यह स्थिति ज्ञानियों तथा समझदार लोगों के प्रतिकूल होती है। इस स्थिति में वे मौन साध लेते हैं और उस समय की प्रतीक्षा करते हैं जब उन्हें बोलना चाहिए। अब मैं इसको समझाती हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि पावस देखी रहीम मन। पावस मतलब कि वर्षा ऋतु। जब बारिश का मौसम होता है तो कोयल जो होती है ना, उस टाइम पे नहीं बोलती हैं, ठीक है। अब दादुर बख्ताब है। अब बारिश के मौसम में आपने कभी देखा है कि मेंढक कैसे टर टर से आवाज़ करते हैं और बहुत वो इरिटेटिंग से आवाज़ होता है। आगे है हमको पूछत कौन। यहाँ पे कोयल बोल रही है कि कोयल ना, बारिश के आते ही कोयल चुप हो जाती है क्योंकि उस टाइम मेंढक टरटराने लगते हैं और वो कोयल बोलती है कि अब हमको कौन पूछेगा। अब इसका मतलब देखते हैं कि कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं। अज्ञानियों को किससे बताया गया, अज्ञानी मतलब कि दादुर मतलब कि मेंढक, ठीक है, कि जब अज्ञानियों और मूर्खों का समाज में महत्व बढ़ जाता है, ठीक है, वो बढ़ चढ़कर बोलने लग जाते हैं। इस स्थिति में ज्ञानियों का किससे मतलब है, कोयल से, ठीक है। तो इस स्थिति में ज्ञानियों तथा समझदार लोगों के प्रतिकूल होती है। प्रतिकूल मतलब कि उनके विपरीत होती है और इसी स्थिति में वो मौन साध लेते हैं। कहते हैं ना कि जब वहाँ पे बोलने का कोई मतलब नहीं है, जहाँ पे सारे ही मूर्ख हो जो आपकी बातों को समझ ना सकें, तो इस स्थिति में मौन रहना ज़्यादा सही है, ठीक है। और उस समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए जब उन्हें बोलना चाहिए, जब उनकी बात समझी जाए, सुनी जाए। तो ये हमारा फर्स्ट था जो रहीम जी ने दिया है दोहा। अब हम सेकंड दोहे पे चलते हैं। खैर खून खांसी खुशी, वैर प्रीति मदपान, रहीमन दाबे ना दबे, जानत सकल जहान। फिर से पढ़ते हैं। खैर खून खांसी खुशी, वैर प्रीति मदपान, रहीमन दावे ना दबे है, ठीक है। कुछ थोड़ा सा मिसटाइप हो गया है, मैनेज कर लीजिएगा। हिंदी ना थोड़ा सा मिसटाइप हो ही जाता है। रहीमन दाबे ना दबे, जानत सकल जहान। कहते हैं कि जीवन में बहुत सी बातों को मनुष्य छिपा लेता है, ठीक है, कभी प्रकट नहीं होने देता, परंतु सभी बातों को नहीं छिपाया जा सकता। कुछ बातें ऐसी होती है जिन्हें लाख छिपाने का प्रयत्न करें वो प्रकट हो ही जाता है। उदाहरण स्वरूप 7 का उल्लेख कवि कहता है जो छिपती नहीं है। 7 चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं छिपती हैं। पहला है कत्था, जो पान में होता है, रेड हो जाता है ना खाने के बाद, तो अगर आप बोलेंगे तो किसी को पता चल जाएगा कि आपने पान खाया है, ठीक है। खून, ये भी नहीं छुपता है। खांसी आ जाए तो कितना भी रोकने की कोशिश करे वो नहीं रुकती है, तो ये 3 हो गई। चौथा है खुशी, अगर आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं तो ये नहीं छुपा सकते कि आपकी खुशी नहीं छुप सकती, आपके आँखों में दिख ही जाती है। और 5th है दुश्मनी भी अगर किसी से है तो वो भी नहीं छुपती है, किसी न किसी प्रकार से वो प्रकट हो ही जाती है। और 6th है अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, ठीक है, तो वो भी किसी न किसी ज़रिए से कभी न कभी वो बाहर आ ही जाता है। और नशा, अगर किसी ने नशा किया है तो वो भी बाहर आ जाता है कभी न कभी। तो ये
रहीम जी ने इन 7 चीज़ों को के लिए बोला है कि ये 7 चीज़ें जो हैं वो कभी छिपती नहीं हैं, और बहुत सारी चीज़ें मनुष्य हैं जो छिपा लेते हैं, पर इन चीज़ों को नहीं छिपा सकते। अब रहीम जी के 2 दोहे थे, वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं वृंद जी के दोहे की तरफ। ठीक है, वृंद का पहला दोहा है, कभी वृंद, ये वृंद है, बुंद नहीं है, थोड़ा सा मिस टाइप है, प्लीज़ कोऑपरेट विद इट। चलिए पढ़ते हैं। कभी वृंद कहते हैं कि निरंतर अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी ज्ञानवान बन जाता है, ठीक वैसे ही जैसे रस्सी के निरंतर आने जाने से पत्थर पर उसका निशान बन जाता है। ये पहला है। दूसरा है, दूसरे दोहे में कवि बताते हैं, कवि वृंद बताते हैं कि आंखें मनुष्य के हृदय के भावों को प्रकट कर देती है, उन्हें देखकर अपने प्रति दूसरे व्यक्ति के भावों को समझा जा सकता है। तो दो ये दोहे हैं, इन दोनों दोहों को हम पढ़ते हैं और समझते हैं। काफ़ी इजी है, आपने कभी न कभी सुना भी होगा। पहला है, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। एक बार और पढ़ते हैं। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते या फिर जात है सिल पर परत निशान। कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति भी चतुर और ज्ञानवान बन जाता है यदि वो निरंतर प्रयास करता रहे। तो किसी भी काम में सफलता पाने के लिए अभ्यास करना ज़रूरी है। कोई भी, कहते हैं ना कि माँ के पेट से कोई भी सीख कर जन्म नहीं लेता। ठीक है, तो अगर कुछ भी करना है, कुछ भी सीखना है, तो अगर आप निरंतर प्रयास करेंगे तो वो 100% श्योर है कि आप उस चीज़ को हासिल कर ही लेंगे। जैसे कि सिल मतलब होता है पत्थर, एक रस्सी जो होता है पत्थर से तो ठीक ही होता है। अब पत्थर कितना हार्ड है, ठीक है, लेकिन फिर भी रस्सी अगर बार बार आती जाती रहती है सेम पत्थर पे, तो वहाँ पे निशान पड़ जाता है। इसी प्रकार से एक मूर्ख व्यक्ति भी चतुर और ज्ञानवान बन सकता है, लेकिन उसको निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। अगला है, नैना देत बताए सब हिये को हेत अहेत, जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कही देत। एक बार फिर से पढ़ते हैं। नैना देत बताए सब हिये को हेत अहेत, जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कही देत। इसका मतलब पढ़ते हैं। व्यक्ति की आंखें हृदय में विद्यमान हित या अहित के भाव को पूरी तरह से व्यक्त कर देती हैं। यानी आदमी की आँखों से उनके मन के भावों का पता लग जाता है, क्योंकि भाव के अनुसार आँखें की दशा भी अपने आप ही बदल जाती हैं। कहते हैं ना कि आँखें से कुछ छुपता नहीं है। अभी जैसे कि कोविड हुआ था, मतलब अभी 2019 में, अभी तो 2024 चल रहा है। अगर उस टाइम में क्या था कि मास्क लगा के लोग रहते थे, अभी भी कुछ लोगों को मास्क लगाने की आदत है। इवन मैं भी अभी मास्क लगाती हूँ, मुझे आदत ही लग गई है मास्क लगाने की। लेकिन मास्क लगाते हैं तो आपका आधा से ज़्यादा फेस जो है वो ढक जाता है, लेकिन फिर भी आँखों से पता चल जाता है कि वो कैसा है, मतलब कि वो गुस्से में है या तो वो हैप्पी है या वो स्माइल कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके के भाव को पता लगा सकते हैं आँखों से। कहते हैं कि नैना देत बताए सब, नैना को सब पता है, आँखों से सब पता चल जाता है। हिये को हेत अहेत, मतलब कि दिल में जो भावना है वो आँखों से पता चल जाता है। जैसे निर्मल आरसी मतलब कि शीशा, जो मिरर आप देखते हैं ना, जैसे कि एक स्वच्छ साफ जो मिरर है, जैसे आप उसके सामने जाएंगे सेम टू सेम वो आपको दिखा देगा, जैसे भी आप होंगे वो आपको दिखा देगा। उसी तरीके से आँखों से पता चल जाता है कि सेम टू सेम आपके जो मन में होता है वो आँखों से पता चल जाता है। तो मैंने आपको समझा दिया है वृंद के 2 दोहे और रहीम के भी 2 दोहे, और ये 4 दोहे जो थे वो कबीर के थे, ये भी मैंने समझा दिया। तो ये चैप्टर हमारा होता है कंप्लीट, जो कि दोहे हैं। तो मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। ये आपको, आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा, और नहीं भी आया होगा या आया होगा तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चले। और मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।